जय हिंद बच्चों। आ गया हूं आपके लिए आज बिल्कुल नई वीडियो लेके, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को सेम टॉपिक पढ़ाया गया था। वो किसके लिए सिखाया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। आज हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। पहले आपको समझना पड़ेगा इक्वेटोरियल प्लेन के जो पॉइंट होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे हम फील्ड कैसे निकालते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वीडियो जो होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होंगी अभी। आज के लिए सिर्फ जो आज के नोट्स भेजे गए हैं ये उसके ऊपर बेस्ड वीडियो है। कल के लिए अगली 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 डेली बेसिस पे आएगी। तो डेली एक दिन एक वीडियो देखिए, 10 से 12 मिनट की, नोट्स कीजिए, खत्म। वीडियो नोट्स खत्म, वीडियो नोट्स खत्म। इस तरह चलते रहिए बिल्कुल साथ बाय साथ, ठीक है? बोलो यार, इससे पिछले वीडियो हटा दूंगा वहां से, ठीक है? चलिए, ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले एक डाइपोल बनाइए। सबसे पहले क्या बनाइए? एक डाइपोल बनाइए। माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस क्यू। ये मेरा डाइपोल है, ठीक है? ये मैंने डाइपोल बना दिया, ठीक है? इस डाइपोल का आप नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप इसका नाम दे सकते हैं ए बी। आप बताइए इसकी यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी होगी? 2a। समझदार हैं तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? और अगर मैं इसको इसके मिड पॉइंट से तोड़ दूं ओ से, तो ये लेंथ कितनी हो गई? a। और ये भी कितनी हो गई? a। बिल्कुल सेम। आपको नोट्स आपको समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है? देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? जो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलरली अबव लाई करता है, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट को लेते हुए। ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेन है। जिस जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये जो इसके ऊपर एक प्लेन बनेगा, देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है? इसके जो मिड पॉइंट दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट पे ऐसे कॉपी रख दीजिए, तो ये पूरा का पूरा प्लेन बन गया। ये पूरा का पूरा कैसा बन गया? इसके बिल्कुल सेंटर से लेते हुए इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। यानी कि जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ऐसे बना पूरा 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 का पूरा प्लेन बन गया। इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस नापिए, इस पॉइंट से ये, और फिर उस पॉइंट से नापिए, दोनों सेम आएगी। इस पॉइंट की, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट की डाइपोल के प्लस क्यू से डिस्टेंस भी सेम आएगी, और इस पॉइंट की भी क्या आएगी? सेम आएगी। चाहे पीछे वाले पॉइंट की नाप लो ये, और चाहे पीछे वाले की नाप लो ये, वो सेम आएगी। ये मैंने आपको 3 डायमेंशन में समझा दिया, ठीक है? एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही प्लेन रख के रखा हुआ है। इसमें एक और टफ टाइप का डेरिवेशन है, थीटा वाला। बड़ी क्या होता है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होता है। तो जब क्लास स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को तब कराऊंगा, ठीक है? चलिए, पहले हम बिल्कुल इसके इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट दे देते हैं अपनी मर्जी का, और उस पॉइंट का नाम होगा P। ये मैंने पॉइंट का नाम लिख लिया P, ठीक है? अब मैं जरा कुछ देर के लिए जो टॉपिक है यहाँ से ऊपर समझा दूं, क्योंकि मुझे हो सकता है इस जगह की जरूरत पड़ जाए, ठीक है? बोलो यार, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। इस जो ये पॉइंट है P, ठीक है, इस पे क्या रखा जाएगा? टेस्ट चार्ज। तभी इस पे आप फील्ड टेस्ट करोगे। इस पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस है R। कितना डिस्टेंस है? R। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और आपको मैंने एक बात बताई है कि जो हमारा वेक्टर होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ऐसे ही। तो जो हमारा वेक्टर होता है वो बाय कन्वेंशन कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, बाय कन्वेंशन, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं फील्ड हमारी इस पॉइंट पे किस साइड आती है। इस साइड आती है, इस साइड आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, देखते हैं, ठीक है? अगर इस साइड आ गई तो देखो पी भी साइड है या फील्ड भी साइड आ गई, हम बोलेंगे पॉजिटिव पी वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर उस साइड आ गई तो हम बोल देंगे माइनस पी वेक्टर की डायरेक्शन में। चलिए करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कहां जा रहा भाई तू? एक बात बताओ, ये प्लस है, यहां पर +1 टेस्ट चार्ज होगा, ये इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो पहले इसको ज्वाइन कर दो, थोड़ा लाइन डिस्टेंस देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने इस पे इधर फील्ड लगाएगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ये नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है? टेस्ट चार्ज +1, तो ये इसे अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? E माइनस क्यू। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने लगाई? माइनस क्यू ने लगाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने लगाई? प्लस क्यू ने लगाई। सही बात है कि नहीं? पता कुछ इस तरह का सीन हो रहा है, ठीक है? ये एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। मैंने आपको भी समझाया इक्वेटोरियल के लिए, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस आर है, तो वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। मैंने आपको भी सिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। अब देखिए एक बात, लॉजिकली सोचिए, इसने फील्ड यहां लगाई, इसने फील्ड यहां लगाई, इन दोनों का रिजल्टेंट, एक बोल रहा है यहां चल, एक बोल रहा है यहां चल, कहीं ना कहीं ऐसे आने वाला है, ठीक है? वो हम रिजॉल्व भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? एक बात बताइए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम पर जाते हैं, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम पे आएंगे। देखिए, अब बताइए, एक लाइन वो मैंने लिखवा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, और तो ये डिस्टेंस है, तो कितना होगा? x होगा। आपको दिख ही रहा है। अगर एक बात बताइए, जब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ऐसे नहीं हो सकता x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों के लिए? और x की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ √6। ऐसे भी देखते हैं, दोनों यूज डायरेक्टली कर लेंगे। पहला पॉइंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखो, E ड्यू टू सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ वही मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म अभी मत देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, सोर्स चार्ज क्यू, इसकी वजह से निकाले ना, सोर्स चार्ज तो ये है, अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। सही बात है, मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, मैग्नीट्यूड तो ये होगा ना। अब क्या करो, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ई प्लस क्यू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर की सीधा वैल्यू बताओ, वो देखो ये रही, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बन गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आप माइनस क्यू की भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप माइनस क्यू की भी निकाल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। देखो ना, माइनस क्यू की वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात करो, अभी डायरेक्शन की बात मत करो। इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू कैसे निकाले अपने, क्यू, इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सेम ऐसे इसके लिए निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो चार्ज तो इसका भी क्यू है, बस ऊपर लाइन आ जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, वो लाइन से आपको नोट से मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, फिर मैं एक्स स्क्वायर की जगह फिर से वही रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यार एक बात बताओ, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, अभी सही बात तो है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, क्यों, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, और चार्ज ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होंगी ना, बस डायरेक्शन डिफर कर रही है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू समझ आ गया होगा, इसीलिए हम ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, इन दोनों को ही मैंने नाम रख दिया ई, मैंने क्या नाम रख दिया दोनों का, ई, ठीक है, सही बात है। और ई, इस पूरे को अलग अलग नाम क्यों दे रहे, सिर्फ एक नाम दो, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। ये इस पूरे को हम नाम दे देते हैं, और ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 3। देखो ना, मैंने इसको भी ई मान लिया और मैंने इसको भी ई मान लिया, तो ई की वैल्यू यही तो बच गई खाली, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना समझ आ गया कि यहाँ से मेरे दोनों की वैल्यूज क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। चलिए, हाँ तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इसका मतलब मैंने ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो मेरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बन रही है, ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू मेरी बन रही है, वो कितनी बन रही है, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इसको सेव कर लो, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम की, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे, कुछ बच्चे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि पी वेक्टर इस साइड है, पी कैप, ठीक है। अब देखिए, इसको बताएं थोड़ी देर पहले, ये सबको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हाफ है। अब जरा इस पॉइंट को पकड़िए, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन बनाई है, ठीक है। इस पॉइंट पे ऊपर तो लग रहा है ई प्लस क्यू को मैंने बोला वो ई है, अभी मैंने प्रूफ किया दोनों वैल्यू बराबर है, और नीचे भी क्या लग रहा है, ई। अब आप देखिए, जब आप यहां से इस तरह से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो ये एंगल थीटा है वही तो आपका ये एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो जब ये एंगल आपका थीटा है, सब कुछ सेम है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब जब इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, तो ई का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा, और इसके लिए वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा। इस वाले का साइन कहाँ जाएगा, ई साइन थीटा। इस वाले का साइन कहाँ आएगा, ई साइन थीटा। आप लोग समझ पा रहे हैं, मैंने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसे किया कॉस थीटा साइन थीटा। बहुत बात करते रहे, रट जाएगा ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बच गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बच गई, इस साइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बच गई, सिर्फ इस साइड। ये देखो, ये बची नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कितनी बची है, 2e cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची है इस साइड, और क्या है उसकी वैल्यू, 2e cos थीटा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बोलो यार। तो क्या करेंगे आप लोग, मेरे को पता है, लाइन घूमा फिर से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द गिवन डायग्राम इस गिवन बार। मुझे पता ही लग रहा था इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में तो कहीं आएगा, वही तो आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, और मेरा जो कन्वेंशनल वेक्टर है वो है इस साइड। तो क्या ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आगे माइनस का साइन आएगा, यस, क्योंकि वो माइनस पी वेक्टर डायरेक्शन में। देखो, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड बन रही है वो इस साइड बन रही है, जबकि मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो इस साइड है, तो उसमें साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। देखते हैं, चलिए
अब फिर एक लाइन आएगी, द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय टोटल, ई टोटल कितना आएगा 2E cos थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो आप लोग, E टोटल, इस E की वैल्यू उठा के यहां रख दो, 2 into ये वाली वैल्यू, ये पूरी की पूरी E तो है, इस पूरी वैल्यू को यहां रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ गया cos थीटा। अब जो थीटा है ये थोड़ी आपको क्वेश्चन में गिवन था जब आपने डेरिवेशन स्टार्ट की, आपने तो a और r लेकर डेरिवेशन स्टार्ट की थी ना, 2a और ये डिस्टेंस यहाँ से r लेके, थीटा तो आपने खुद से माना है, तो थीटा को हटाओ, हमको तो पता ही है cos थीटा क्या होता है। अब बताओ cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है x। अब x भी कोई पैरामीटर, पक्का डिस्टेंस थोड़ी है, पक्का डिस्टेंस तो a और r है, तो x को भी तो आप लिख सकते हो वैसे, a अपॉन x की वैल्यू भी बताइए कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये तो x स्क्वायर की वैल्यू है, तो x की वैल्यू इस पे रूट आ जाएगा, ये रूट आ गया, तो कुछ मत करो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन, सॉरी cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अभी इसकी, P टोटल इज इक्वल्स टू 2, मैं 2 को जान के इससे नहीं काट रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्म बनने वाली है, इस पूरा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, तो कुछ नहीं, डिग्री कितनी होगी 1, और मल्टीप्लाइंग पावर गेट एडेड, ये है 1, ये है हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, तो ये जो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बनेगी, ये बनेगी E टोटल इज इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बनेगा Q इंटू A, और नीचे क्या बनेगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक, बोलो यार यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और समझ आ गया ना, एक बार फिर से कॉपी कर लेना जिसको दिक्कत होगी तो। अब देखो आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ 2QA, ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो E टोटल, थोड़ा तेज चलेंगे अभी, E टोटल इज इक्वल्स टू, E टोटल वो सिखाया था ना, ये P वेक्टर इज इक्वल्स टू 2QA, देखो P यूनिट वेक्टर अलग है, P यूनिट वेक्टर तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और जो सिर्फ P वेक्टर है वो उसकी वैल्यू को दिखाता है, वेक्टर क्वांटिटी को, तो 2 इंटू A क्या होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अभी मत लगाओ वेक्टर से P रहने दो क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, नीचे क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको देखो, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप सभी को पता है, कल ही हमने इसको बताया था, अभी कल ही आपको जो वीडियो मैंने दी थी उसमें बताया था कि जो R होता है वो A से काफी बड़ा होता है प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब जो R स्क्वायर में अगर आप A स्क्वायर जोड़ो भी तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप R स्क्वायर में से A स्क्वायर निकाल दो, चाहे आप R स्क्वायर में A स्क्वायर जोड़ दो, तब भी अप्रोक्सीमेटली वो R स्क्वायर ही रहेगा, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसमें इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है, तो सिर्फ क्या बचेगा R स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहाँ पर R स्क्वायर छोड़ोगे, ध्यान से देखो, जैसे ही आप यहाँ पर R स्क्वायर छोड़ोगे और जब आप R स्क्वायर का पावर एक्सपैंड करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, खाली क्या बचेगा R क्यूब, तो यहाँ पर क्या बचेगा R क्यूब, तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये किसमें आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिए, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, E टोटल इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। आप बताओ इस E टोटल की वैल्यू किस साइड है, पूरे की इस साइड वैल्यू है, और मेरा रिजल्टेंट मेरा जो मैंने वेक्टर माना था वो इस साइड था, तो दोनों में क्या है P का, दोनों में 180 डिग्री का फर्क है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, जब माइनस साइन बाहर आएगा तो ये वेक्टर फॉर्म में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डाइपोल मोमेंट है अपॉन R क्यूब, और ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में ये इस तरह से। अब समझ आया, ये माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड है और डाइपोल मोमेंट इस साइड है, समझ आया आपको। अब जरा अगर हम इसे एक्सियल से कंपेयर करें, कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है डाइपोल से या एक्सियल पॉइंट पे, तो हमेशा याद रखना एक्सियल पॉइंट पे, डायरेक्शन की बात नहीं करनी, डायरेक्शन की बात नहीं करनी, वैल्यू की बात करो, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला था एक्सियल में वो क्या था, 2, याद करो कल के नोट्स, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसमें सिर्फ P है, इसमें 2 का फैक्टर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इक्वेटोरियल पॉइंट वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।